हेलो एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरर्स। आज हमारी सेकंड क्लास रहेगी। सेकंड क्लास हमारा सेकंड चैप्टर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो हमारा सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी ये ओवरव्यू है चैप्टर का कि हमें किस किस तरीके से और चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो हम इसके अंदर हम चैप्टर को दो चीजों में डिवाइड कर रहे हैं, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लाइक हमें किसी भी चीज को कंपेयर करना, लाइक हाइट, वेट, ये सब। और ऑर्डिनल यूटिलिटी हमारा होता है जैसे कि लेस देन, मोर देन, हमें इन अजम्पशंस में और लेस देन मोर देन की टर्म्स में कंपेयर करना। लाइक मेरे को बनाना इससे ज्यादा पसंद है, मतलब किससे, एप्पल से। मेरे को बनाना कम पसंद है, एप्पल से, ये सब। तो हम कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर ये चीजें पढ़ेंगे, टीयू एंड एमयू, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी। नेक्स्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी। इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के थ्रू हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे, और इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी। और हम इसको एक चीज और बोल सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर क्या आती है, आईसी, इंडिफरेंस कर्व। और कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर आएगा हमारा टीयू एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम दो तरीके से निकाल सकते हैं, सिंगल कमोडिटी एंड डबल कमोडिटी। तो लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी इज नथिंग बट यूटिलिटी रेफर्स टू द पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी क्या होती है? एक यूटिलिटी इज अ पावर ऑफ अ कमोडिटी जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। लाइक मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ आइसक्रीम का। तो हम किस किस लेवल तक खा सकते हैं? जैसे कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, अब आप इसको एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते कि हाँ मेरे को 20 रुपए की, मतलब 20 रुपए, या उसको आप क्वांटिटी में तो अपनी फीलिंग को, आइसक्रीम खाने के बाद आपको कैसा फील होता है उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म यूटिलिटी, कि हम अपनी फीलिंग्स को, किसी भी चीज को हम खाते हैं तो हमें क्या उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। जैसे हम कुछ भी, हम हेड मसाज ले रहे हैं, हम उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है। हम उसको अब नंबर्स की फॉर्म में नहीं बता सकते कि मुझे 20 सेटिस्फैक्शन मिली, 100 सेटिस्फैक्शन मिली, ऐसे नहीं हो सकता। सो हम उसको एक टर्म मान के चलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज अ यूटिलिटी रेफर्स टू पावर ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। ये एक अजम्पशन है, यूटिल्स। सो ये तो मैंने यहाँ लिख दिया है, बट कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी जो मैंने पहले समझाया था, उसकी मैं डेफिनेशन एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, एक बार बोल देती हूँ। आप लिख पाए पॉज कर करके तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज मेरे को ऑब्वियसली आप लिंक में मतलब कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। सो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ऑब्जेक्टिव क्या है? हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारा इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम एक कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। ये ही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। तो सबसे पहले कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो क्वांटिटी की टर्म्स में थी, जो मैंने आपको बताई थी, हाइट, वेट, एक्सेट्रा, मतलब 10, 14, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस नॉट मेजरेबल इन एब्सोल्यूट टर्म, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेस देन, मोर देन। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं कि हाँ, मैंने आपको एक एप्पल और बनाना का एग्जाम्पल समझाया था। सो यूटिलिटी यहाँ पे लिखा है टोटल यूटिलिटी। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। हम आइसक्रीम को लेके चलते हैं फिर से। सबसे मैं एक लेमैन एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि हम जब भी स्कूल में कुछ भी खाते हैं, लाइक मैगी कोई लेके आता है, तो हम उसकी एक एक बाइट छुप के पीछे बैठ के खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम एक एक बाइट खा रहे हैं, हमारी सेटिस्फैक्शन बढ़ती ही जा रही है। क्यों? क्योंकि हम क्वांटिटी कम खा रहे हैं और हमारी वो फेवरेट चीज है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे लिया है आइसक्रीम। आइसक्रीम है, अब हमें क्या, किस लेवल पे एक पॉइंट आ जाएगा कि हमें इससे ज्यादा खाएंगे तो भाई अब नहीं खाया जा रहा। होता है ना कि हम कुछ खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते हमें एकदम से ऐसा लगता है कि बस अब और नहीं, चाहे हमारी फेवरेट सब्जी क्यों ना हो। बट एक टाइम आता है कि हमारा पेट तो चलो अलग बात है, बट हमारा उससे मन भी भर जाता है और सब कुछ। जैसे कि हमारा कई बार पेट भर जाता है, हम तब भी हमें बहुत अच्छा लगता है, हम खाते रहते खाते रहते खाते रहते हैं। हम उसके ऊपर पैसा खर्चना वेस्ट नहीं समझते, हम उस पर एक्सपेंड करते हैं। तो बट तब भी एक पॉइंट आता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, बस अब मन भर गया, अब नहीं खाना। तो उसको ही बोलते हैं टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट, जहां पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और सैचुरेशन, जो भी आपको बोलना है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज द राइट वर्ड, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट, जहां पे जो हमारा मैक्सिमम, जहां पे हमारा जो सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो जीरो होती है। मतलब तब हमारा कोई हमें एक्सपेंड नहीं करना, हमको उसके आगे अब हम कुछ भी खाएंगे तो हमको जो उससे यूटिलिटी मिलेगी
वो नेगेटिव ही होगी। तो अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, देखो टोटल यूटिलिटी की मैं डेफिनेशन एक बार आपको बता देती हूँ। It refers to the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity. मैं जितनी possible units of a commodity खा सकती हूँ उन सबकी consumption के बाद जो मुझे satisfaction मिल रहा है वो total utility है। marginal utility की definition है, it is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. जैसे हमने जब एक commodity, हमने एक आइसक्रीम खाई, फिर हमने जब दूसरी आइसक्रीम खाई तो कितनी मेरे को उससे और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, जो उसका डिफरेंस होगा वो हमारा होगा मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे टोटल यूटिलिटी, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा सकती हूँ आपको टेबल की फॉर्म में, जैसे टोटल यूटिलिटी एक आइसक्रीम खाने पे 20 थी, फिर मैंने 2 खा ली, तो मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़ के 36 हो गई। तो जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले खाने पे वो 20 थी, वो फिर 16 हो गई। तो ये कम क्यों हो रही है? सबसे पहली बात, हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं। आप अपना खुद का ले लो कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हम सबसे पहली आइसक्रीम खाएंगे, हमें ऐसा लगा वाओ, हमारा टॉप होगा उस टाइम पे कि एक और खाते हैं, फिर हम जब दूसरी खाएंगे तो हल्का सा कम हो जाएगा कि हाँ अच्छी थी, फिर हम तीसरी खाएंगे फिर और कम होगा, धीरे धीरे वो चीज कम होती चली जाती है। बट जो हम पहली बाइट खाते हैं उसकी, दैट गिव्स अस मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी और मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बट हमारा सब कुछ खाने के बाद जो टॉप पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आता है उसको हम टोटल यूटिलिटी और इससे डिराइव करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि और मार्जिनल यूटिलिटी TU n माइनस TU n माइनस 1 होता है। मतलब कि हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर हम इसको माइनस करेंगे ये आएगा, फिर हम 50-50 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड, ये रहा जो मैंने लिखा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो TU क्या होता है? नथिंग बट सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के हम जितना भी सम करेंगे, हम अपनी सारी सेटिस्फैक्शन का सम कर देंगे तो इट्स टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन। तो हम इसको इससे समझते हैं डायग्राम से। हम इन दोनों को, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को अलग अलग ना बना के एक में भी बना सकते हैं इस फॉर्म में। बट हम इसको एक अलग अलग देखें तो कैसे है, हमने यहाँ पे अपना आइसक्रीम का पूरा लिख दिया, ये नंबर ऑफ आइसक्रीम और यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे ये TU है, TU का कर्व ऊपर जाता है और फिर ऐसे बेंड हो जाता है, इट्स लाइक दिस। और ये एकदम डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो कि नेगेटिव तक जा रहा है। तो TU कैसे होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आ गए हमारा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट है। कब? जब हम 5 आइसक्रीम खा चुके हैं और हमारा 50 हो गया टोटल यूटिलिटी। हम यहाँ पे हैं, 5 आइसक्रीम खा चुके हैं और हमारे 50 हो गई है टोटल यूटिलिटी। तो जहां पे हमारा 50 मैक्सिमम होगा वहां पे हमारा MU, कि अब हम और नहीं खा सकते, तो वहां हमारा MU, इससे और जो खाएंगे तो नेगेटिव में ही हमारी सेटिस्फैक्शन है, तो वहां हमारा 0 होगा। उसके बाद हम और अगर कंज्यूम करते हैं तो वो हमारा नेगेटिव में चला जाएगा MU। तो अब वो डाउनफॉल हो रहा है, टोटल यूटिलिटी का, सेटिस्फैक्शन का डाउनफॉल हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट TU एंड MU। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, यही था इसके अंदर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एज TU इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। तो जब तक TU इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी हम और बढ़ाते जाएंगे, हमारा MU पॉजिटिव रहेगा। जब हमारा TU अपने मैक्सिमम पे आ गया तो वहां पे हमारा MU 0 हो जाएगा एंड और हम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी स्टॉप कर देंगे। अगर हम उससे ज्यादा खाते हैं तो हमारा TU फॉल करेगा और हमारा MU नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा इसका प्रोसेस था। तो नेक्स्ट हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे जाते हैं। ये जो मैंने अभी आपको समझा, उसके बाद एक लेवल के बाद हमारा डाउनफॉल होने लगता है, तो वो सेम है। It said that as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. Exactly, जो भी मैंने आपको समझाया, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे उस कमोडिटी की, वैसे वैसे हमारा मन भी मरता जाएगा, हमारी सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होती जाएगी। तो वही MU भी डिफाइन करा था और वही सेम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है। So in consumer equilibrium we will continue like single commodity and double commodity। पहले हम सिंगल कमोडिटी की तरफ जाते हैं, मतलब हम कोई भी एक चीज खा रहे हैं, जैसे कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं सिर्फ। डबल कमोडिटी इज लाइक हम आइसक्रीम भी खा रहे हैं और चॉकलेट भी खा रहे हैं। तो अभी हम सिंगल कमोडिटी पे रहते हैं कि हम सिर्फ आइसक्रीम खा रहे हैं, तो MU जो है वो इक्वल टू प्राइस होना चाहिए, जो उसका जैसे 10 रुपए की आइसक्रीम है तो MU जो है वो जो हमारी उसकी सेटिस्फैक्शन है उसको हम यूटिल्स, मतलब जो है उसकी, उसको हम मनी टर्म्स में लेंगे, जैसे कि 1 रुपए इक्वल्स टू 1 यूटिल। तो हमारा जो MU ऑफ मनी आएगा वो मार्जिनल और टोटल सेटिस्फैक्शन के इक्वल आना चाहिए। अब लुक, in terms of money MUX is greater than price of X,
बाय अब जैसे कि अगर उसको मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उसको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है और उसका प्राइस कम है, मतलब कि 10 रुपए की आइसक्रीम है और उसको उससे सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिल रही है, 10 रुपए उसको लग रहे हैं कि चलो और दे दूंगा, तो उसके अंदर क्या होगा, वो और ज्यादा उसको कंज्यूम करेगा क्योंकि उसको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई हो जाएगा। जैसे वो 10 रुपए उसने दिए, उसने एक आइसक्रीम ले ली, उसने खा लिया, उसने कहा यार ये तो वर्थ नहीं था और खाना है, उसने और आइसक्रीम ली और पैसे दिए, वो तब तक खाएगा जब तक कि उसका, अब वहां पे क्या हो रहा है, उसका मार्जिन यूटिलिटी डाउन हो रही है, तो उसकी मार्जिन यूटिलिटी डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से गिर रही है, क्योंकि वो जैसे जैसे खाएगा उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता जाएगा। तो तब तक खाएगा वो जब तक कि MUX इक्वल्स टू प्राइस ना आ जाए। दूसरा केस ले लेते हैं कि उसकी जो MUX है वो प्राइस से कम है, एज इट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एक्स। तो अब वो क्या करेगा, उसने क्या करा है कि उसने कंजम्पशन जो है अपने आइसक्रीम की उसने कम कर दिया, वो नहीं खा रहा है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ तक इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी था, अब वो खा ही नहीं रहा आइसक्रीम, तो वो जब आइसक्रीम नहीं खा रहा तो वो वापस से थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कभी कभी गैप दे के खाते हैं चीजों को या फिर कुछ टाइम बाद खाते हैं तो हमारा वापस से वही लेवल आ जाता है कि ठीक है अब खा सकते हैं। तो वही है कि MUX कम है और प्राइस उसका ज्यादा लग रहा है उसको, अब वो नहीं खाना चाहता, तो वो कब तक उसको वो छोड़ देगा, तो उससे क्या होगा, उसका जो MU है उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वापस प्राइस के बराबर आ जाएगा। तो वापस से MUX इक्वल्स टू प्राइस। अब ये हम इसको टेबल और डायग्राम फॉर्म में समझ लेते हैं। जैसे कि यूनिट 1 2 3 4 5 6, ये इसने इतने आइसक्रीम खाई है, यूनिट्स कंज्यूम्ड। फिर यहाँ पे हमने ले लिया MU इन यूटिल्स, मतलब कि हम ये था MUM मनी टर्म में ही लेना है प्राइस से कंपेयर करते हुए। तो हम ये कैसे निकालेंगे, MU हम निकाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। पहले MU यूटिल्स हमें पता है कि हमें 10 रुपए की एक आइसक्रीम से 40 सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, फिर मेरे को 30 मिली, फिर 20, ये गिरती चली, ये तो हमको पता ही है, ये तो हम नॉर्मली भी बता सकते हैं, और प्राइस हमारा 10 रुपए की आइसक्रीम ही है। तो अब MUM कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे अजम्पशन क्या लिया, 1 रुपया इक्वल्स टू 1 यूटिल, 1 रुपी इक्वल्स टू 1 यूटिल। तो इसके अकॉर्डिंग होगा कि हम 40 को डिवाइडेड बाय 1 कर देंगे 1 यूटिल से, मतलब कि ये प्राइस ये फिर उसमें आ जाएगा, किस टर्म में आ जाएगा, ये मनी टर्म में। तो ये हो गया 40 रुपए, ठीक है। फिर ये वाला अगला भी ऐसे ही कर देंगे, तो ये होगा 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए, ठीक है। अब हमें निकालना है MUM। MUM ऐसे निकलेगा, जब हमें ये मिल गया, ये रुपीज मिल गए, तो हम इसको कैसे करते थे, MU कैसे निकालते थे, माइनस कर करके। तो 40 माइनस, जब हमने 40 रुपीज फाइंड आउट कर लिया, तो 40 - 10, 40 - 10, तो हमारा आ जाएगा 30। नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट हमने क्या निकाला था, 30, 30 - 10 इज 20। तो ये हमने पहले 30 निकाला, फिर 20, फिर 10, फिर हम 10 में से 10 माइनस करेंगे 0, फिर 10 रुपए था, तो वो हमारा 5 रुपए की सेटिस्फैक्शन रहेगी, तो हमने ले लिया -5, फिर -9। इसके अंदर MUX ज्यादा है प्राइस से, इसमें MUX प्राइस के इक्वल है, और इसमें MUX लेस देन है प्राइस के। यही हमने डायग्राम में शो किया है। यहाँ हमारा सरप्लस में ही रहेगा कंज्यूमर, मतलब वो और कंज्यूम करेगा कि उसको और आइसक्रीम खानी है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा वो। एंड सिमिलरली ये उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पे उसका प्राइस कंज्यूमर सरप्लस के इक्वल होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। डबल कमोडिटी में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो सबको पता ही है, वो साथ साथ चलेगा। तो इसके अंदर है, पहला हमने लिया वन कमोडिटी MUX अपॉन MUM इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स। मतलब MUX जो हमने यहाँ निकाला, ठीक है, MUM जो है वो क्या है, हमारा प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल है, वो हमारे प्राइस और एक्स के इक्वल है। सेम तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MUM उल्टा करके। सेम मैंने दूसरी, ये हमने लिया आइसक्रीम के लिए, ये मैंने लिया चॉकलेट के लिए। प्राइस ऑफ वाई सेम हमने निकाले, हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन निकल के आ जाएंगी। जो हमने MUM को कांस्टेंट अज्यूम किया है, ये कांस्टेंट ही रहेगा, तो ये हमारा आ जाएगा MUX PX इक्वल्स टू MUY PY। दिस इज नथिंग बट, हमने दो कमोडिटी का क्या लिया है इसके अंदर, उसकी सेटिस्फैक्शन और प्राइस का रेशियो। उससे हमें क्या पता चला कि ये ज्यादा कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फैक्शन है और इसको कंज्यूम करने से कितनी सेटिस्फैक्शन है, सिंपल। तो ये हमने दोनों को ले लिया। अब हम इसमें केस 1 देखते हैं कि MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY। इसके अंदर क्या है कि गुड X जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसको वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूस कंज्यूमिंग गुड एक्स। कब तक कंज्यूम करेगा, क्यों, क्योंकि अब उसकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा, तो उसकी जो अब जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो गिरता जाएगा। तब तक गिराएगा वो अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को जब तक कि एम यू एक्स इक्वल्स टू पी वाई ना हो जाए, मतलब एम यू वाई अपॉन पी वाई ना हो जाए। कैसे, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हमें आइसक्रीम ज्यादा बढ़िया लग रही है चॉकलेट से, तो हम आइसक्रीम खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, यही केस है। अब हमें उन दोनों को इक्वल लाना है। वो तब तक आइसक्रीम खाएगा जब तक कि उसका मन ना भर जाए कि बस यार अब चॉकलेट खा के देखता हूँ, तो वो तब तक इक्वल आ जाएगा फिर उसके कि हाँ भाई बस हो गया, अब वो कुछ नहीं खाएगा, दोनों इक्वल पे आ जाएंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं केस टू, सेम है कि अब वो चॉकलेट ज्यादा खा रहा है और आइसक्रीम कम खा रहा है, तो अब सेम केस है, तो इसके अंदर हम सेम डिट्टो सेम है। एक्सप्लेनेशन इसकी है, गुड वाई इंक्रीज होगा एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ गुड वाई, द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस, कंजम्पशन इंक्रीजेस, एम यू वाई फॉल्स, सो कंजम्पशन टू बाय वाई टिल, वो कब तक कंटिन्यू करेगा वो वाई को परचेज करना, जब तक कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो एक्स के बराबर ना आ जाए। एग्जैक्टली जब तक वो चॉकलेट खाएगा जब तक कि उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है दोनों का इक्वल ना हो जाए, तो वो वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यही है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी जब वो सिर्फ आइसक्रीम खा रहा है, डबल कमोडिटी जब वो दोनों चीजें खा रहा है, और यही उसके केसेस हैं, और ये इसका डायग्राम है और एक्सप्लेनेशन है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, दिस इज समथिंग जो मैंने अलग से लिखा है, ये नोट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इट मीन्स रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर of a commodity as it offers him a higher level of a satisfaction. रैशनल कंज्यूमर हमेशा उस कमोडिटी को प्रेफर करेगा, ऑफर करेगा या प्रेफर करेगा जो उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी कंजम्पशन से। जैसे जैसे वो कंजम्पशन बढ़ाएगा वैसे वैसे उसका टीयू इंक्रीज होगा और एमयू फॉल होगा। वैसे इसका सिर्फ मतलब यही था कि टीयू के रिस्पेक्ट में कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी वैसे वैसे टीयू बढ़ेगा। सो हियर वी कम टू सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर। तो सेकंड पार्ट हमारा चैप्टर का क्या था, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर क्या आता है हमारा, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आईएस एनालिसिस, आईसी एनालिसिस। सो इंडिफरेंस कर्व इज नथिंग बट आईसी, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आईसी बोलते हैं। आईसी इसका मतलब क्या है, लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। अब तक हम सिर्फ कह रहे थे कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, इतनी मिल रही है, और हम कह रहे थे कि हमें चॉकलेट खाने से इतनी मिल रही है, बट हम अलग अलग खा रहे थे। जब हमें था कि हम ज्यादा आइसक्रीम खा रहे हैं तो हमारा जो चॉकलेट था वो पहले हमने पढ़ा तो वो उस लेवल पर नहीं आया, फिर हमने उसको ज्यादा खाया तो एमयू के डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से फिर वो इंक्रीज हुआ, हम ये पढ़ रहे थे। वहां हम अलग अलग उनकी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहे थे। यहाँ पे हम दोनों को साथ लेके चल रहे हैं कि हम ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बनाए कि हमें दोनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। मतलब मैं एक बाइट में पनीर से खा रही हूँ और एक बाइट में छोले से खा रही हूँ, तो मुझे बैलेंस बना के चलना है कि मेरा मन ना भरे, मेरा वो जो है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहे। तो अब इसको हम फिर से पढ़ते हैं, लोकस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन की। ठीक है, आज अभी मैंने 2 बाइट छोले से खा ली और 1 बाइट पनीर से, ओके गुड सेटिस्फैक्शन है। फिर मैं खाऊंगी 2 बाइट पनीर से और 1 बाइट छोले से, ऐसे। तो ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर, जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारा मेंटेन रखे ऑल टुगेदर। तो हम इसको कैसे देखते हैं, एमआरएस जो है वो इसकी स्लोप है, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है, उसको हम स्लोप भी बोलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन, हम मैपिंग करते हैं एमआरएस को छोड़ के। ये हमारी मैपिंग रहेगी कॉम्बिनेशन पी क्यू आर एस टी, ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाए। पहले मैंने एक खाया, ये मैंने एप्पल ले रखा है, ठीक है, मैंने एक एप्पल खाया तो मैंने 15 बनाना खाए, फिर मैंने 2 एप्पल खाए तो मैंने 10 बनाना कर दिए, फिर मैंने 3 एप्पल खाए तो मैंने 6 बनाना कर दिए, फिर मैंने 4 एप्पल खाए तो मैंने 3 बनाना कर दिया, फिर 5 और 1। तो एमआरएस बाद में देखते हैं। मतलब हम एमआरएस यही है कि कैसे हम एक एप्पल खाने के लिए हम बी को रिड्यूस कर रहे हैं। मतलब हम एक एप्पल खाया तो पहले हम 15 बनाना खा रहे थे, बनाना इज माई फेवरेट, ठीक है, पनीर की सब्जी इज माई फेवरेट, बट मुझे छोले भी खत्म करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक बाइट पनीर से खा रही थी, पहले मैं 15 बाइट्स पनीर की खा रही थी और एक बाइट में छोले की खा रही थी, बट मुझे वो भी दोनों को मैनेज करके चलना है। तो एक और 2 बाइट खाने के लिए मेरे को कितना पनीर कम करना पड़ा, 5 से, ठीक है। तो जैसे कि पहले मैं एक एप्पल खा रही थी, फिर मैंने 15 खाया, फिर मेरे को 2-3 मेरे को एक एक एप्पल बढ़ाने के लिए ये बनाना कम करते रहने पड़े। एक एक छोले की बाइट एक्स्ट्रा खाने के लिए मेरे को अपना पनीर की सब्जी का कम करना पड़ा। कैसे, वही एमआरएस बता रहा है कि हमने 5 बनाना कम कर दिए एक एप्पल के लिए, हमने 4 बनाना कम कर दिए एक एप्पल के लिए, हमने 3 बनाना कम कर दिए एक एप्पल के लिए, दिस इज कॉल्ड एमआरएस, ठीक है। तो
अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये हमने कॉम्बिनेशंस को मैच करके लिख दिया PQRST। ठीक है, प्रॉपर्टीज है इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, हायर आईसी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना हायर आईसी होगा उतना ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा। मैं एक बार ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के बता देती हूँ। Downward sloping is from left to right, since the since have more units of one good, some units of other good have to be sacrificed. एक यूनिट गुड की बढ़ाने के लिए some other unit have to be sacrificed by the consumer to be on the same level of utility. This is called downward sloping. इसलिए हम downward जाते जा रहे हैं. Higher, convex to origin. Convex to origin is nothing but because of diminishing MRS, marginal rate of सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मतलब हम एक सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, हम छोला खाने के लिए पनीर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो वही है, वो यही कह रहा है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। हमारा एमआरएस गिरता जा रहा है, तो the consumer is willing to give up less and less units of y for an extra unit of x. धीरे धीरे लेस एंड लेस यूनिट्स ऑफ हम उसको सैक्रिफाइस करेंगे। किस कॉमोडिटी के लिए? ए कॉमोडिटी के लिए। हम धीरे धीरे अपनी बाइट्स को कम कर जाएंगे, क्योंकि हम कितने ही खा लेंगे यार, ये भी था ना। पहले हम 15 खा रहे थे, फिर हमने 10, फिर हमको और कम, धीरे धीरे हम उसको और कम लेवल पे गिराएंगे। किस लिए? कि एक यूनिट, एक हम उसकी एप्पल के लिए, मतलब एक हम पनीर की बाइट के लिए। तो वही है, इसलिए हमें कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ऐसे कॉन्वेक्स इन वर्ड। तो एज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स डिक्लाइन ही कंज्यूम मोर ऑफ इट। तो अगले पे चलते हैं हम। तीसरी है हायर आईसी, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये हमने डायग्राम से भी शो किया है। ये ऊपर जितना जाएगा एम, जो एम पॉइंट है वो हमारा सबसे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन पॉइंट है। ए और बी में जो सेकंड आईसी पे है उसमें हम इंडिफरेंट है कि हाँ दोनों एक से हैं, हमारे लिए कॉम्बिनेशन कोई भी खा लेंगे। और जो हमारा अंदर वाला है वो हमारा इंफीरियर है, उसके अंदर हम अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे नहीं है। हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस पहले पढ़ा था। कंज्यूमर प्रेफर द बंडल विच हैज at least more of one good and no less of the other. कंज्यूमर वही कंज्यूम करेगा जिसके लिए मोर, जिसको वो ज्यादा पसंद है, और कम जिसको वो कम पसंद है। तो इसलिए हम जितना हायर आईसी पे जाएंगे उतना हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज होगा। तो इंडिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। हाँ, तो मैं कहा थी। हाँ, तो MRS इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने ऊपर बताया, इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस वन गुड वाई टू ऑब्टेन मोर वन यूनिट ऑफ एक्स। कितना हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपनी एक यूनिट इंक्रीज करने के लिए। तो वो क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो हम इसको हम MRS ले लेते हैं, हम स्लोप किसका? आईसी का, इंडिफरेंस कर्व का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे आगे हायर स्टडीज में इंडिफरेंस कर्व बहुत पूछा जाता है और बहुत काम भी आता है। अब हम आ जाते हैं बजट लाइन पे। बजट लाइन और बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? हमारा खुद का एक बजट होता है। हमारा खुद का ये बजट है कि मेरे पास 100 रुपए है, मुझे 100 रुपए के अंदर ऐसे चीजें खरीदनी है कि मैं सब चीज खरीदता हूँ। मैं ये चेयर भी खरीद लूँ, बेड भी खरीद लूँ और मिरर भी खरीद लूँ। हम दो तीन चीजें लेके चलते हैं। बट अभी हम दो ही गुड की बात करें, पी एक्स एंड बाय, कि मेरा बजट 100 रुपए का है, मेरे को बेड भी खरीदना और मेरे को चेयर भी खरीदनी है। तो 100 रुपए में हम कैसे खरीद सकते हैं? क्वांटिटी इनटू प्राइस कर देंगे तो उसका आ जाएगा और फिर उसका आ जाएगा। तो यही उसका हमने इक्वेशन लिखी हुई है। बजट सेट इज सेट ऑफ बंडल्स दैट कंज्यूमर कैन बाय विद हिज एंटायर इनकम। कितने हम सेट ऑफ बंडल्स बाय कर सकते हैं अपनी पूरी इनकम से, इतना ही है। बजट लाइन भी सेम है। सेट की जगह हम यूज करेंगे द बंडल्स दैट कंज्यूमर कैन बाय with his entire income. That line represents budget line. मतलब कि जितना हम मैक्सिमम खरीद सकते हैं। मतलब मैं 5 इंटू 20 रुपए की एक चेयर है, तो मैं ऐसा कैसे हिसाब बनाऊं कि 20 रुपए की चेयर 5 पे भी आ जाए। और दूसरा जो हमारा 5 कमोडिटी है तो कितना हो गया? सीधे 100 ही होगी ना ये। तो मेरे पास 100 ही रुपए हैं, तो मैं 5 तो नहीं खरीद सकती। और बाकी दूसरी तरफ मेरे पास 10 रुपए की एक चेयर है, तो वो हमें उनका हिसाब बनाना पड़ेगा कि हमारी इनकम के बराबर है। हम वो नीचे देखते हैं कैसे। जैसे कि एक कमोडिटी है, अभी मैं इसको एग्जाम्पल थोड़ा चेंज है। बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, MRE, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज जो उनका प्राइस है, जो मार्केट प्राइस को मिल रहे हैं, जो भी मैंने जैसे आपको बताया। तो यही है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन, PX अपॉन PY। मतलब कि प्राइस ऑफ चेयर अपॉन प्राइस ऑफ
बेड, ठीक है, जो भी हम ले रहे हैं। तो मैंने अभी कमोडिटी यहाँ पे ए एंड बी लिए, ये हमारे कॉम्बिनेशन है जो हमने डिराइव करे हैं। तो ए एक हमारा 4 रुपए का है, बी हमारा 2 रुपए का है, सिंपल। हमारे पास टोटल पैसे 20 रुपए है इस केस में। टोटल इनकम ही हमारी 20 रुपीज है। ए प्रोडक्ट हमारा 4 रुपए का है, मतलब कि हमें इतना ही अमाउंट स्पेंड करना है इस चीज पे, इतना ही इनकम है हम पे। तो ये अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक ली 5, तो हमने अगर 5 ए ले लिया, मतलब अगर हमने 5 बेड ले लिए, तो हम एक भी चेयर नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए इनको इंटू करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब हमने 4 लिया तो हम 2 बेड ले पाएंगे, दिस इज द 20, एंड मतलब 20 तो आएगा ही वो। तो अब हमने 3 लिया तो 4 इंटू 3 कितने हो गए, 4 3 से 12 एंड 8, तो हम 4 ले पाएंगे ये, तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे करके हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो ये 20, ये इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशन है। तो अब जो हम ये निकल कर आई है हमारी क्या हो गई, बजट लाइन। ये हमारी बजट लाइन होगी जो हमने प्लॉट कर ली। कोई भी पॉइंट इसके बाहर होगा तो ये होगा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, जो कि हम चाहते तो हैं पर खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि हम पे पैसे नहीं है। अंदर होगा इंफीरियर पॉइंट, कि हम अपने इनकम से भी कम उस कॉम्बिनेशन पे खर्चा कर रहे हैं। जैसे शिफ्ट ऑफ बजट लाइन, शिफ्ट ऑफ बजट लाइन कैन बी पैरेलल एंड इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो पैरेलल कैसे होगा, जब हमारी इनकम में शिफ्ट आएगा। जैसे मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया, मेरे पास 30 रुपए आ गए, तो अब मैं अपनी बजट को बढ़ाकर ऊपर ले आऊंगी, तो बजट लाइन मेरी इंक्रीज हो जाएगी ऊपर। अगर मेरे पास 20 रुपए से कम हो गए, मेरे पास 10 रुपए हो गए, तो मेरी जो बजट लाइन है वो नीचे आ जाएगी यहाँ पे। तो सिमिलरली चेंज इन पी एक्स अपॉन पी वाई, अगर प्राइस में चेंज आता है तो वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड शिफ्ट होती है। जैसे ये हमारी मैंने बनाई है, ये इनवर्ड, ये अंदर को भी हो सकती है। ये जैसे आउटवर्ड है तो ये इनसाइड भी हो सकती है। अगर हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये हमारी ऑर्डिनल अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी एनालिसिस, दोनों हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करके इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी बजट लाइन है, हमने बजट सेट कर दिया। ये हमारे आईसीज है, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये हमारे बंडल्स है सेटिस्फैक्शन के। ये मैंने 3 आईसी बना लिया, IC1, IC2, IC3। जो हमारा, जहां पे बजट लाइन और आईसी इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट ई होगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो अब जैसे इक्विलिब्रियम कंज्यूमर पॉइंट क्या होगा, व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी, व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी। तो बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ आईसी। यहाँ पे हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन और स्लोप ऑफ आईसी एकदम इक्वल है। स्लोप ऑफ बजट लाइन हमने क्या निकाला था, MRS, ठीक है, और स्लोप ऑफ आईसी इज, ये उल्टा लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या था हमारा, PX अपॉन PY दिस, एंड स्लोप ऑफ IC इज MRS। तो ये दोनों इक्वल जब हो जाएंगे, जब हमारा पॉइंट ई होगा, इक्विलिब्रियम होगा। केसेस लेके चलते हैं हम कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, अगर मतलब स्लोप ऑफ बजट लाइन ज्यादा है, ये ज्यादा है, हमारा बजट ज्यादा है और हमारा जो प्राइस है वो कम है, ये ज्यादा है, हम ज्यादा प्राइस में कम खरीद रहे हैं। जैसे कि कंजम्पशन, कंज्यूमर सैक्रिफाइस मोर ऑफ वाई फॉर अ यूनिट ऑफ एक्स। इसके अंदर क्या हो रहा है, कंज्यूमर इज सैक्रिफाइसिंग मोर ऑफ वाई, कंज्यूमर ज्यादा वाई को सैक्रिफाइस कर रहा है, किसके लिए, फॉर अ एक्स। क्यों, देन व्हाट मार्केट रिक्वायरमेंट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई। मतलब मार्केट उसको अलाउ नहीं कर रही है कि वो ज्यादा करे, बट वो उसके बाद भी ज्यादा कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कंज्यूम मोर ऑफ एक्स, तो वो अपना कंज्यूम मोर करता जाएगा एक्स को। तो उससे एट दी एंड क्या होगा, MRS हमारा फॉल हो जाएगा टिल इट बिकम, कब तक गिरेगा, जब तक कि वो दोनों इक्वल नहीं आ जाते। सेम है, इसको प्रॉपर अच्छे से लिखा हुआ है, एक बार अच्छे से पढ़ के बताती हूँ। MRS इज लेस देन PX अपॉन PY। MRS जब हमारा कम है PX अपॉन PY से, कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस ऑफ वाई, कंज्यूमर कम सैक्रिफाइस कर रहा है वाई को, फॉर अ यूनिट ऑफ एक्स, किसको, यूनिट ऑफ एक्स को, यूनिट ऑफ एक्स के लिए हम कम सैक्रिफाइस दे रहे हैं, देन व्हाट मार्केट रिक्वायर हिम टू, जितना हमें मार्केट बोल रही है कि भाई ये तो कम, ये तुम कम सैक्रिफाइस मतलब कर रहे हो एक्स के लिए, तो क्या होगा कि वैल्यू हमने उस टाइम पे वाई की बढ़ा दी है एक्स से, देयरफॉर कंज्यूमर कंज्यूम लेस ऑफ एक्स। तो लेस ऑफ एक्स तो वो करेगा ही जब वो कम ही सैक्रिफाइस कर रहा है वाई को एक्स के लिए। एज लेस ऑफ एक्स कंज्यूम, MRS इंक्रीज, एक्स कम कंज्यूम होगा तो MRS हमारा बढ़ेगा, टिल इट बिकम इक्वल टू PX अपॉन PY, इक्विलिब्रियम रीस्टोर। जब तक कि हमारा ये इक्वल ना हो जाए तो इक्विलिब्रियम रीस्टोर हो जाएगा। So this is all about this chapter. I am ending this class today only.
here on this point. Next, you can please like, comment, subscribe and share this video to all your friends जिनको भी ये ज़रूरत है चैप्टर्स पढ़ने की या जिनको भी यूजफुल लगता है. एंड प्लीज आप मेरे से डाउट्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में या फिर कनेक्ट मी विद अ कॉल. यू कैन जस्ट ड्रॉप योर जीमेल इन माय कमेंट सेक्शन. आई विल कनेक्ट यू.